इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ का चंदा, किसने कितना दिया पता नहीं। चुनाव आयोग ने 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की। चुनाव आयोग ने गुरुवार 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी किया। वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी तो दूसरे में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। चुनावी बॉन्ड का डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज PR है, जिसपे 1368 करोड़ के बॉन्ड्स खरीदे। कंपनी ने ये बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे। कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और IPC के तहत कई मामले दर्ज हुए हैं। भाजपा सबसे ज्यादा चंदा देने वाली पार्टी। भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनावी बॉन्ड इनकैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, BRS, शिवसेना और TDP, YSR कांग्रेस, DMK, JDS, NCP, JDU और रजत भी शामिल है। हालांकि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, इसका अपलोड की गई लिस्ट में जिक्र नहीं हुआ है, पर चुनावी बॉन्ड का डेटा अपलोड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 12 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट में डेटा सबमिट कर दिया था। कोर्ट के निर्देश पर SBI ने चुनाव आयोग को बॉन्ड से जुड़ी जानकारी दी थी। दोनों लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों और इन्हें इनकैश कराने वाले के नाम तो हैं, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है किसने यह पैसा किस पार्टी को दिया है। इस मामले में याचिका लगाने वाले ADR के वकील प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया कि SBI के यूनिकोड नहीं बताया, जिसमें पता चलता है कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। ऐसे में कोर्ट की जानकारी के लिए वे फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा दानदाताओं और इन्हें लेने वालों के आंकड़े में अंतर है। दानदाताओं में 18,871 एंट्री है, जबकि लेने वालों में 20,421 की एंट्री है। पार्टी ने यह भी पूछा कि यह योजना 2017 से शुरू हुई थी, तो अब अप्रैल 2019 के ही डाटे क्यों हैं? आयोग का कहना है कि उसे यह जानकारी SBI से ऐसी ही मिली है। 2019 से 2024 के बीच 1334 कंपनियां लोगों ने कुल 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसमें 27 दलों ने बुनाई हुई। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल की थी। उन्होंने इसमें कहा, हमने ECI के पेन ड्राइवर में 2 फाइलें दी हैं। एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है, जिसमें बॉन्ड खरीदने की तारीख और रकम का जिक्र है। दूसरी फाइल में बॉन्ड इनकैश करने वाले राजनीतिक दलों की जानकारी है। लिफाफे में 2 PDF फाइल भी हैं। ये PDF फाइल पेन ड्राइव में भी रखी हैं। इन्हें खोलने के लिए जो पासवर्ड है वो भी लिफाफे में दिया गया है। एफिडेविट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया डेटा 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच खरीदे और इनकैश कराए गए बॉन्ड का है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर पिछली 5 सुनवाई में क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। 2 नवंबर 2013 सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केस में फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख नहीं बताई गई। कोर्ट ने पार्टियों को मिली फंडिंग का डेटा नहीं रखने पर चुनाव आयोग से नाराजगी जताई। साथ ही आयोग से राजनीतिक दलों को 13 दिसंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली रकम की जानकारी जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर 2023 सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आई है।
चंदा देने वाले नहीं चाहते कि उनके दान देने के बारे में दूसरी पार्टी को पता चले। इससे उनके प्रति दूसरी पार्टी की नाराजगी नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर सत्ताधारी दल विपक्षियों के चंदे की जानकारी क्यों लेता है? विपक्ष क्यों नहीं ले सकता चंदे की जानकारी? 31 अक्टूबर 2023 प्रशांत भूषण ने दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा कि ये बॉन्ड केवल रिश्वत है जो सरकारी फैसलों को प्रभावित करते हैं। अगर किसी नागरिक को उम्मीदवारों और उनकी संपत्ति, उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को कौन फंडिंग कर रहा है। खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। इसके लिए उसे बैंक को अपनी KYC देनी थी। पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट किया जाता है। उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना अनिवार्य था। डोनर के बॉन्ड डोनेट करने के 15 दिन के अंदर बॉन्ड पाने वाला राजनीतिक दल इसे चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट के कैश करवा लेता है। नियमानुसार कोई भी भारतीय इसे खरीद सकता है। बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलता है। ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं अहमद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।